जैसे अब क्या होता है, सर्दियों में लोग कंबल बांटते हैं रात में किसी को, लेकिन दूसरे दिन अखबार में जरूर छपना चाहिए कि हमने कंबल बांटे थे रात को। फेसबुक पर जरूर अपडेट होनी चाहिए हमने कंबल बांटे थे रात को। वो भक्ति पथ नहीं है। तुमने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, तुम्हारे पड़ोसी को भी नहीं पता चले। तुमने इस हाथ से दिया, तुम्हारे दूसरे हाथ को पता ही ना चले कि मैंने क्या दिया, तो तुम भक्ति के पथ पर चलने के लायक हो। भगवान कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनना, भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु हर अलग अलग नाम हैं, लेकिन वास्तविक में एक ही है। कौन कौन से? भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। फिर से बता रहा हूं, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये 4 नाम हैं, लेकिन वास्तविक में एक ही है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। एक बार एक सेठ जी ने कथा करवाई। व्यास जी आए, सेठ जी ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया, बोले भाई सबको कथा में आना है, हमने कथा करवाई है। अब यहाँ गर्ग जी ने कथा करवाई, उन्होंने सब अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मित्रों को इनवाइट किया ना, सब आए। तो जैसे कोई अगर अच्छा हमारा दोस्त आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेज पर लेकर के जाते हैं महाराज जी से मिलवाने के लिए। महाराज जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ये। ऐसे ही वो सेठ जी ने कथा करवाई तो उनका एक दोस्त आया, अपने दोस्त को लेकर के ऊपर मंच पर गए और मंच पर जाकर के महाराज जी से मिलवाया। और वो दोस्त जो था वो कभी भजन वजन नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर वो आ गया था कथा में। आज जैसे ही मंच पर आया, ध्यान से सुनना सभी लोग, संत जो थे वो चेहरा देख करके ही समझ जाते थे कि आदमी भजन करता है कि नहीं करता। जैसे ही वो उनके पास आया तो जो वक्ता कथा कर रहे थे उन्होंने उससे कहा, वो सब तो ठीक है महाराज, आप थोड़ा भजन किया करो, आप भजन नहीं करते हो। वो आदमी कह रहे, अरे महाराज जहर खाने का समय नहीं है, आप कह रहे हो भजन किया करो। एक सेकंड का समय नहीं मिलता मुझे फैक्ट्री से, आज बड़ी मुश्किल से 5 मिनट निकाल के आया हूं आपकी कथा में आने के लिए, बहुत समझिए आप। संत बोले अच्छा, तुम यदि भजन करोगे ना तो तुम्हारी जो बिजनेस है ना वो 10 गुना ज्यादा तीव्र गति से कमाई करवाएगा तुम्हारा, देख लेना। अब जिसको अपनी बिजनेस की पड़ी रहती है और बढ़े, और उसको तो उपाय चाहिए कैसे भी बढ़े। अच्छा सच में? बोले हाँ, 5 मिनट बस भजन करना है तुम्हें, सब हो जाएगा काम। कहीं भी समय निकालो, 5 मिनट भजन करो। तो उसने कहा कभी भी कर सकते हैं? बोले हाँ कभी भी करो। और उस भले आदमी ने पता कौन सा समय चुना? सुबह सुबह बाथरूम में बैठ करके भगवान का भजन करता था। बाथरूम में बैठे बैठे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाथरूम में बैठा बैठा वहीं गाता था। पेट भी साफ हो रहा है, मन भी साफ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे। अब हनुमान जी का एक नियम है, जहां कहीं भी भगवान के भजन कीर्तन चलते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ओ प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ओ प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और राम लखन सीता
हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। अरे कहीं कोई कीर्तन कर रहा हो, कहीं कोई कथा कर रहा हो, मुझे वहां भेज दो, मैं वहीं रहूंगा। अब जैसे ही सुना, अरे वाह, बड़ी बढ़िया कीर्तन की ध्वनि आ रही है, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखी राम ताई। हे रघुनंदन श्री राम, ये जहां कहीं भी कीर्तन चल रहा है, आप कृपा करके मुझे वहां प्रकट कर दीजिए। और भजन कहां चल रहा था? भजन बाथरूम में। हनुमान जी महाराज ने आंख बंद की और जैसे ही पहुंचे, आंख खोल करके देखा, हनुमान जी महाराज का पूरा दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहा है भाई? बोले भजन कर रहा हूं। यही जगह मिली थी तुझे भजन करने की? एक तमाचा मारा खींच करके उसको, रुक जा तेरी शिकायत करके आता हूं अभी राम जी से, कभी भी तुझे वैकुंठ नहीं बुलाएंगे अपने पास में। हनुमान जी का ऐसा दिमाग खराब हुआ, सीधे भगवान। अब इसका मतलब ये मत सोचना सुबह सुबह आप भी कहीं भी कर लो भजन, तो कोई बात नहीं है। हनुमान जी महाराज सीधे राम जी के पास पहुंचे। राम जी के दरबार में जैसे ही पहुंचे, राम जी महाराज बड़े दीनहीन सा मुख बना करके दर्द के मारे करा रहे थे, बैठे थे चुपचाप। हनुमान जी महाराज बोले, मेरे रघुनंदन श्री राम, मेरे प्यारे श्री राम, आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रभु आज एक आपको बड़ी बड़ी विचित्र बात मुझे बतानी है आपको। राम जी बोले, हाँ बताओ। नहीं पहले आप बताओ, आप इतने उदास क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं प्रभु बताना तो पड़ेगा आपको। अरे भाई बोला ना कुछ नहीं। प्रभु आपको मेरी सौगंध, बताइए ना क्या बात है। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, आप एक बार बताइए तो सही क्या कष्ट है। राम जी बोले, हमारी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोले क्यों? बोले स्वयं खुद ही देख लो। जैसे ही पीछे पीठ के पास गए, हनुमान जी बोले कहां देखना है? बोले हमारा अंग वस्त्र हटाओ। अंग वस्त्र जैसे ही हटाया महाराज, बानर के पंजे का निशान बना हुआ था वहां पर। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु किस बानर की इतनी हिम्मत हो गई, मेरे होते हुए आप पर प्रहार किया उसने? राम जी बोले, बस ऐसे ही है, कुछ लोगों को ज्यादा ही छूट मिल गई है। बोले नहीं प्रभु आपको बताना तो पड़ेगा, ये लगी कैसे आपको? राम जी बोले, हम नहीं बोलेंगे। बोले नहीं प्रभु बताना पड़ेगा। बोले हम नहीं बताएंगे। बोले आप मत बताओ, मैं एक अभी फिंगरप्रिंट चेक करवाता हूं ना। किसके फिंगरप्रिंट्स हैं इस पर? सारे बानरों को बुला लिया विश्व भर के और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे राम जी को हाथ लगाने की? बानर सब कांपने लगे। बोले महाराज हमारी हिम्मत नहीं है, हम तो राम जी को दूर से ही देख के भाग जाते हैं। आप जो उनके पास रहते हो, हम मारने की सोच भी नहीं सकते। बोले ऐसे नहीं बताओगे, एक एक करके आओ और अपना हाथ रखो। जिसका हाथ यहां पर सटीक बैठ गया उसी ने मारा है। अब एक एक करके सारे बानर जा रहे हैं, राम जी के उस पंजे पर हाथ लगा रहे हैं। राम जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, कर लो सब कुछ कर लो, जो करना है कर लो। एक एक करके सारे बानर चले गए महाराज, एक का भी हाथ नहीं बैठा। हनुमान जी चरण पकड़ के बैठ गए, प्रभु बताइए ना किसने मारा? इनमें से तो कोई भी नहीं था। अच्छा बता दूं? बोले हाँ बताओ। तुमने अपना हाथ लगा के देखा क्या? हनुमान, अच्छा मैं आपको लगता है मैं मारूंगा? नहीं मैं मार तो नहीं सकते, पूछ रहा हूं तुमने लगा के देखा? बोले नहीं, एक बार देख के आओ। हनुमान जी महाराज पीछे गए, घबराने लगे, कांपने लगे। बोले मैं हाथ कैसे लगाऊं? और जैसे जैसे हाथ पास आता जावे वो वैसी वैसी मैच होता जावे, और जैसे ही रखा बिल्कुल उसी शेप का था जिस शेप का हनुमान जी का हाथ। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु मुझसे ये अपराध कैसे हो गया? तब राम जी कह रहे हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, तिनके पग वंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। हनुमान भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, जब मनुष्य मेरा भक्त बन जाता है ना, तो वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। उस पर आया कष्ट वो मुझे भी लगता है।
तुमने मेरे एक भक्त को मारा, वो पीड़ा मेरे भक्त को कम हुई, मुझे ज्यादा हुई है, इसलिए मेरी कमर में लगा है। बंधुओं, भगवान कहते हैं जब व्यक्ति सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है तो उसका दुख मेरा दुख है, उसका सुख मेरा सुख है, उसका आनंद मेरा आनंद है। और वही भक्ति पथ का पहला स्वरूप है। हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। फिर दुख की घड़ी में भी वो तुम्हारे साथ है, सुख की घड़ी में भी वो तुम्हारे साथ है। ये भक्ति पथ का पहला मार्ग समझ में आ गया सब लोगों को। हम जो कोई भी पुण्य करते हैं, एक बार मुख से यदि हरि नाम भी निकलता है तो भी भगवान से कहो प्रभु मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए। भगवान की दरबार में तीन चीज हमेशा याद रखना, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। हमारे घर पर कोई मांगने वाला आ जाता है तो हम अपनी घर की सबसे तुच्छ वस्तु उसको देते हैं, देते कि नहीं देते? लेकिन हमारे घर पर, हमारे बिजनेस में, हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को होली दिवाली हम कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं, कुछ देते हैं। लेकिन अपने खुद के बेटे और खुद की बेटी को हम सब कुछ दे देते हैं। यही रूल भगवान के मंदिर में लागू होता है। तुम भगवान से जाकर के भगवान के दरबार में कुछ मांगोगे, वो तुच्छ से तुच्छ वस्तु देंगे, ले जा। लेकिन भगवान की कुछ सेवा करोगे तो भगवान कुछ देंगे। लेकिन भगवान के सामने भक्ति के पथ पर चलकर के सर्वस्व भगवान को दे दोगे तो भगवान भी तुम्हें अपना सब कुछ अर्पित कर देंगे। ये भक्ति पथ का प्रथम स्वरूप है। और भक्ति पथ का दूसरा स्वरूप क्या है? दूसरा स्वरूप थोड़ा कठिन है, अच्छे से इसको आदमी अपना नहीं सकता। कौन कौन से? ध्यान से सुनना। कि खंबायु यज्ञं सलिलं महिं च ज्योतिषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादि सरित् समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यम्। भक्ति पथ का दूसरा स्वरूप क्या है? मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये बहुत कठिन है। क्या? अपनी आंखों के आगे दिखने वाली प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखना है, और ये हम नहीं कर सकते। बहुत कठिन है इसको करना। लेकिन बंधुओं, भगवान कहते हैं जिसने ऐसा कर दिया एक दिन उसको भी पता नहीं चलेगा और मैं वास्तविक स्वरूप में उसके सामने आ ही जाऊंगा। जो सब में मुझको देखेगा एक दिन मैं उसके सामने खड़ा हो ही जाऊंगा। एक संत थे, वे संत गंगोत्री से गंगा जी का जल लेकर के आ रहे थे और सोच रहे थे मैं रामेश्वरम में जाकर के इस गंगा जल को चढ़ाऊंगा। आपने कथा सुनी होगी, नामदेव जी था शायद नाम उनका। गंगोत्री से चल करके रामेश्वरम पहुंचे 2-3 महीने में। और जैसे ही रामेश्वर भगवान के मंदिर का शिखर दिखने लगा, वे बड़े, अरे जय हो मेरे राम, अब तो बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला हूं, मैं अपना गंगा जल चढ़ाने वाला हूं रामेश्वर भगवान पर। मैं इतने में ही क्या देखा, समुद्र के किनारे एक गधा प्यास के मारे व्याकुल है, जीभ बाहर निकाल करके इधर उधर लौट रहा है। अब वो सामने मंदिर को देखें और यहां गधे को देखें। यदि गधे को पानी नहीं पिलाया तो मर जाएगा, मंदिर में पानी नहीं चढ़ाया तो मेरी इतने दिन की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। नामदेव जी ने सोचा, सब घट मेरा साइया, वो ईश्वर सब जगह विद्यमान है। अपने 3 महीने की सारी तपस्या को उन्होंने व्यर्थ कर दिया और गंगा जल के उस ढक्कन को खोल करके गधे के मुख में डाल करके रामेश्वर भगवान के शिखर को देख करके कहा, हे रामेश्वर भगवान, आप मेरे इस गंगा जल को यहीं से स्वीकार कीजिए। और जैसे ही गंगा जल गधे के मुख में गया, देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। सब में भगवान को देखना, ये भक्ति पथ का दूसरा स्वरूप है। बंधुओं, हमारी कथा है रामेश्वरम में 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। और आपको बताएं, दिल्ली से बहुत लोग जा रहे हैं, हमारा पूरा गर्ग परिवार भी वहां पहुंच रहा है, आ रहा है।
आप भी जो लोग आना चाहें, या तो हमारे पंडित जी से मिल लें, हमारे ऑफिस में बात कर लें, या फिर गर्ग जी से कह देना। अब तो गर्ग जी हमारे घर के से ही हैं, आप उनको कह देना हमें भी चलना है, तो वो आपकी वहाँ की बुकिंग हमारे द्वारा करवा देंगे। वहाँ तो भाई राम और शंकर जी का मिलन हुआ था, लेकिन इस बार दिसंबर में कृष्ण और शंकर जी का मिलन होगा और उसमें हम सभी भक्त आनंद लेंगे। वैसे उसका आस्था पर लाइव तो नहीं है, डी लाइव है, 2 दिन बाद से आएगा। तो आप में से जो लोग वहाँ चलना चाहें जरूर चलें, बहुत लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारी 4 धाम की जो विश्राम यात्रा है वो रामेश्वरम में।